आज हम बात करने वाले एक ऐसे मिंट की जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, स्पेशली जो वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन केवल इस मिंट से आता है। मिंट यानी नॉर्मल शब्दों में हम कहें तो पुदीना। और पुदीना हर घर में वैसे तो अवेलेबल रहता ही है, आपको आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और हर वैरायटी की अपनी एक खास मेडिसिनल वैल्यू है जो कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे टाइप के आते हैं जैसे कि मेंथा स्पाइकेटा, मेंथा पिपराटा, मेंथा कॉर्डिफोलिया और भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। हो सकता है आपके घरों में इनमें से कोई भी आती होगी, लेकिन हम एक स्पेसिफिक वैरायटी की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मेंथा स्पाइकेटा यानी कि स्पीयरमिंट हर्ब की। हाय, माय नेम इज डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। स्पीयरमिंट, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि स्पीयर यानी कि भाले शेप की इसकी पत्तियां होती हैं, थोड़ी सामने से नुकीली होती हैं, इसलिए इसका ऐसा नाम है। जितने भी मिंट होती हैं उसमें एक खास एक स्पेशल फ्लेवर होता है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है कोई भी डिशेस में। और वो मेंथॉल वाला फ्लेवर होता है, एक मीठा सा और एक ठंडक देने वाला जो एक फ्लेवर है वो सभी मिंट में ऑलमोस्ट मिलता है। लेकिन ये जो स्पीयरमिंट है उसमें इसकी जो क्वांटिटी होती है थोड़ी कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेंथॉल इसमें नहीं मिलता है और इसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी दवाई बन सकते हैं। तो सारे मिंट की तरह ये भी डाइजेस्टिव जो आपकी हेल्थ होती है उसको अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। इसका एक इसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं कार्बोन नाम का। और ये जो इंग्रेडिएंट होता है ये आपके जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रोक देता है। तो कभी आपने अगर कुछ ऐसा खा लिया हो जिसके कारण आपके मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर कोई मेडिसिन ली है उसका साइड इफेक्ट के कारण क्रैम्प्स आ रहे हैं या फिर किसी और वजह से भी आपके जो मसल्स के क्रैम्प्स अगर आ रहे हो और आपका डाइजेशन उसके कारण अपसेट हो गया हो या आपको पेट में एक मरोड़ महसूस हो रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसी पत्तियों को थोड़ा सा आप पानी में उबालिए और इसको आप पिएंगे तो ये जो कार्बन सब्सटेंस है ये आपका जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है इसको रोक देगा और इससे आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके भी देखा गया कि कुछ 30-32 लोगों में एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उनको सब लोगों को अलग अलग हर्ब्स दी गई, लेकिन जिस ग्रुप को स्पीयरमिंट टी दी गई उन लोगों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ था अपने डाइजेस्टिव जो भी प्रॉब्लम्स थी उसमें। पेन भी उनको कम था, नौशिया वॉमिटिंग उनकी ठीक हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड वो फील कर रहे थे। 32 लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये करने से एटलीस्ट ये पता चलता है कि ये दूसरी हर्ब से ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आपके डाइजेशन के लिए। स्पीयरमिंट में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि रोजमेरिनिक एसिड, इसमें मेंथॉल भी होता है, लिमोनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। ये सब स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हमेशा तब रिकमेंड किया जाता है जब आपको कोई बॉडी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा हो या बॉडी में कोई क्रॉनिक कंडीशन डेवलप हो गई हो, जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम, इवन कैंसर तक की प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ों में अगर आप एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो आपकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलता है, बॉडी ज़्यादा तेज़ी से अपने आप को हील कर पाती है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपके घर में किसी को है तो आप भी उसको स्पीयरमिंट टी देना चालू कर दीजिए। आप दिन में 2 से 3 बार इसको दे सकते हैं और आप देखेंगे कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये आपकी बॉडी को हील करने में मदद कर रहे हैं। और मैं जिस बीमारी की बात कर रही थी वो बीमारी है पीसीओएस की प्रॉब्लम। बहुत सारी महिलाएं आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती रहती हैं, बहुत तरीके के इलाज कराती हैं। लेकिन आपको अगर मैं ये बताऊं कि एक छोटी सी ये सिंपल सी रेमेडी जिन लोगों को आप पीसीओएस है अगर उनको देना चालू करेंगे तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है वो उसका ठीक कर देगा। यानी जो स्पीयरमिंट के एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जिन भी लोगों में ये टेस्टोस्टेरोन का क्वांटिटी या एंड्रोजेंस की क्वांटिटी बढ़ गई थी उन महिलाओं में, ऐसे लोगों में जब स्पीयरमिंट टी दी गई तो ये देखा गया कि 1 महीने के अंदर ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया और जो एलएचएफएसएच का जो लेवल होता है दूसरे हार्मोन्स का, इसका लेवल बढ़ गया, यानी उनमें ओव्यूलेशन प्रॉपर्ली होने लग गया। कुछ वुमेन में ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ही ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो स्पीयरमिंट है कुछ स्पेशल काम कर रहा है, हो सकता है कोई दूसरे हम टी दें, दूसरी हर्ब्स दें, उससे भी सेम फायदा हो। तो उन लोगों में भी स्टडी करके पता चला कि नहीं, जिन लोगों में ये प्रॉपर्ली यही मिंट की चाय दी गई स्पीयरमिंट की, उन लोगों में ही टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ और एलएचएफएसएच का लेवल बढ़ा। साथ ही एक दूसरी प्रॉब्लम आती है जो कि पीसीओएस वाली जो महिलाएं हैं वो झेलती हैं, वो है हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम, यानी कि फेशियल हेयर्स आ जाते हैं। जब बॉडी में एंड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ती है, तो बाल आ जाते हैं, दाढ़ी के बाल और गाल में उनके अलग से हेयर ग्रोथ होने लगती है, जो कि बहुत ही ऑकवर्ड फील कराती है फीमेल्स को। जो चाय है ये उसमें भी काम करती है, यानी आप कंटिन्यूअसली अगर 1 महीने तक भी ये स्पीयरमिंट टी बनाकर पिएंगे सुबह और शाम, तो 1 महीने के अंदर ही आप में वो रिजल्ट मिलेगा कि आपकी फेशियल हेयर की जो ग्रोथ है वो आप देखेंगे काफ़ी हद तक कम हो गई है।
और जब तक आपको फुल रिजल्ट नहीं मिलता, आप चाहें तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बाकायदा प्रूव हुआ एक स्टडी में, जिसमें कि 41 वुमेन पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जिन लोगों ने 2 कप चाय पी सुबह-शाम, उन लोगों में एक्चुअली में 30 दिन में ये जो फेशियल हेयर की ग्रोथ है वो कम हो गई। इतना ही नहीं है, ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। और मेमोरी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किन लोगों को होती है? यूजुअली ओल्ड एज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जिन लोगों को 900 मिलीग्राम तक स्पीयरमिंट का एक्सट्रैक्ट देकर देखा गया कि उनकी मेमोरी में क्या असर होता है, तो 15% तक उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो गई। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो टूथपेस्ट होता है या कोई च्युइंग गम होता है, इन सब में एक मेंथॉल का टेस्ट आता है। यानी सब में मिंट किसी ना किसी फॉर्म में डला होता है। वो कौन सी क्वालिटी की या कौन सी वैरायटी की मिंट है, ये आप और हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन इसकी एक खासियत ये भी है कि ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। ये आपके जो बैड ब्रेथ है उसको भी रोक सकता है, और जो दूसरी भी कुछ प्रॉब्लम है, आपको ओरल हेल्थ की अगर कुछ इशू है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण हो रही है, तो ये उसको भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बात ये हो जाती है कि जो भी आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें प्योर फॉर्म में कुछ नहीं होता, बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं। तो बेटर है कि आप इसको एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में यूज़ करें। 1 से 2 ड्रॉप्स इसकी पानी में डाइल्यूट करके आप इसका कुल्ला कर सकते हैं, और ये आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा करेगा। ई कोलाई जैसे जो जिद्दी बैक्टीरिया होते हैं, लिस्टीरिया जैसी जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, इन सब को ये ठीक करता है, दूर करता है। और ये डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छी एक रेमेडी है। सुबह शाम आप इसकी चाय पीना शुरू कर दीजिए। अगर आपका भी ब्लड शुगर लेवल या तो बॉर्डर लाइन पे है, बहुत ज्यादा नहीं है, आप कोई और दवाइयां नहीं ले रहे हैं। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो रैट्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, और उसमें काफी हैवी डोजेस इसकी देनी पड़ी, यानी 300 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उनको दिया गया। तो उन लोगों ने 25% तक ब्लड शुगर लेवल कम हो गया। और ये इंसोम्निया की एक बहुत अच्छी रेमेडी है। ये आपका मेंटल स्ट्रेस कम करती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, या किसी को आप जानते हैं जिनको नींद नहीं आती ठीक से, उसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि आपके दिमाग की जो एक्टिविटी है, जो न्यूरल एक्टिविटी आपके दिमाग की है, वो कम ही नहीं हो पाती है। और ये जो चाय है, या ये जो स्पेयरमिंट का जो एक्सट्रैक्ट है, अगर आप ये ऐसे लोगों को देते हैं, तो ये आपके ब्रेन के खास तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको गाबा बोलते हैं, उसके साथ ही इंटरैक्ट करता है। और गाबा का काम होता है आपके दिमाग को शांत करना। तो जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, आपको एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, और आपकी जो नींद है वो बहुत गहरी होने लग जाएगी। और ये भी एक वजह हो सकती है कि स्ट्रेस लेवल कम होने से भी बहुत सारी जो बीमारियां वो दूर होती हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी का भी एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो यही है कि लोग बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेस्ड रहते हैं। जो स्पीयरमिंट का जो एसेंशियल ऑयल है, वो पेन को कम करने के लिए, स्पेशली जो जॉइंट का पेन है कम करने के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। इसमें जो रोजमेरिनिक एसिड होता है, ये आपके पेन को कम करता है। 62 लोगों में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि 4-5 महीने तक जब उनको स्पीयरमिंट पी दी गई, इसकी चाय बनाकर दी गई, तो ऐसे लोगों में आर्थराइटिक पेन, जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी, जहां से वो चल नहीं पाते थे, काफी उनको पेन होता था, तो उनका वो आर्थराइटिक पेन भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया, बहुत हद तक कम हो गया। तो अगर आपको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, स्पेशली नी पेन की प्रॉब्लम है, तब भी आप इस चाय को रेगुलरली अपने डाइट में, अपने डेली शेड्यूल में शामिल ज़रूर करिए। और इसमें खास जो एक इंग्रेडिएंट है, जो कि कार्बोन नाम का इंग्रेडिएंट है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यूजुअली ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी दिए जाते हैं, और ये ठीक उसी तरीके से काम करता है। यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह ही काम करता है, लेकिन उससे 100 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप भी लेते हैं मेडिसिन ब्लड प्रेशर कम करने वाली, स्पेशली अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ही लेते हैं, आप उन मेडिसिन की बजाय इसकी चाय को 2 से 3 बार कंज्यूम करके देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस चाय को बनाते कैसे हैं? तो इस चाय को जैसे कोई भी आप ग्रीन टी बनाते हैं या हर्बल टी बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनाना है। आप 1 कप पानी को उबालिए, और उसमें से 15-20 पत्तियां जो स्पीयरमिंट की होती हैं, उसको तोड़कर उसमें डाल दीजिए। पानी बंद करिए और उसको ढककर कुछ समय के लिए रख दीजिए, और उसके बाद इसको पीना आप शुरू करिए। फ्रेश इसको बनाकर पीजिए, और इसके बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे। और आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको जो लोकल मार्केट में जो मिंट मिलती है, जो पुदीना मिलता है, क्या वो इसी वैरायटी का है या नहीं है। तो इस कंफ्यूजन के लिए भी आप कोशिश करिए, आप ड्राइड फॉर्म में इसको खरीद सकते हैं। ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, या फिर किसी मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं। तो ड्राइड लीव्स का भी सेम बेनिफिट आपको मिलेगा, जो कि फ्रेश लीव्स का मिलता है। तो अगर फ्रेश लीव्स नहीं है, तो आप ड्राइड लीव्स जरूर उपयोग करिए, क्योंकि अलग अलग मिंट की चूंकि क्वालिटीज अलग हैं, तो नेचुरली उसके बेनिफिट्स भी अलग हो जाएंगे। स्पेशली पीसीओएस की प्रॉब्लम के लिए इसको जरूर कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। रेयरली सही, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है कि मिंट की एलर्जी भी हो।
तो थोड़ा-सा सिम्पटम्स का भी ध्यान रखिए। जब इसको आप पीते हैं या इसको आप ऑयल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इसको कंज़्यूम करते हैं, तो आप सिम्पटम्स देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई इचिंग हो रही है, माउथ में इचिंग हो रही है या फिर आपके लिप्स में सूजन आ गई है या आपको खुजली हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि हो सकता है आपको मिंट से एलर्जी हो। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको बिल्कुल भी उपयोग ना करें। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।